अब इस चैप्टर का अगला भाग है क्वेश्चन नंबर 22, जिसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो ये है क्वेश्चन नंबर 22, जिसमें दो भाग हैं। पहला भाग है cos स्क्वायर 0 डिग्री प्लस tan क्यूब π/4 प्लस में sin पावर 4 π/4। ठीक, सबसे पहले हम पहले भाग को देखेंगे। इससे ये जो पाई लिखा हुआ है ये रेडियन माप होता है एंगल का, ठीक ना, एंगल का रेडियन माप होता है। इसीलिए यहाँ पर इसे मालूम होना चाहिए कि पाई रेडियन जो होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है, ठीक ना। तो यानी पाई के जगह पे हम कितना रख सकते हैं, 180 को रख सकते हैं। जब हम इन टर्म्स में पाई बराबर 180 डिग्री को रखेंगे तो उस हिसाब से जो इसका वैल्यू लिखा जाएगा, हम एक बार लिखेंगे कॉस, तो 0 डिग्री है इसीलिए इसको तो कुछ नहीं करेंगे, डिग्री में है ही पहले से। और लेकिन यहाँ पर 10⁻³ है, ठीक। और यहाँ पर π/4 है। पाई का मान कितना रखना है, 180। अब बट्टे में कितना है, 4। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो 45 मरतबे कटेगा, ठीक। तो यहाँ पर इस π/4 का मतलब कितना हो गया, 45 डिग्री। तो लिखेंगे 45 डिग्री। प्लस में है साइन पर पावर 4 π/4। तो यहाँ भी कितना है, π/4 है, तो यहाँ भी 45 ही आएगा। तो लिखेंगे साइन टू दी पावर 4, है ना, और 45 डिग्री। इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ cos 0 का मान कितना होता है, cos 0 का मान होता है 1, तो 1 का स्क्वायर। प्लस में tan 45 का मान होता है 1, है ना, उसका भी पावर, लेकिन उसका पावर 3 है। प्लस में यहाँ पर साइन पर पावर 4 है, और साइन 45 का मान होता है 1/√2, ठीक। तो लिखेंगे यहाँ पर कितना, 1/√2, और उसका कितना है, पावर 4 है, ठीक। इस तरीके से फिर बराबर लिखेंगे, और 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो लिखेंगे 1, फिर 1 का क्यूब भी 1, यानी 1 गुने 1 यानी 1 को 3 बार गुना करेंगे तो कितना आएगा, 1 ही तो आएगा। फिर प्लस, और यहाँ पर 1/√2 उसका पावर है 4, यानी 1/√2 को 4 बार आपस में गुना करेंगे। तो लिखेंगे एक बार ऐसे, फिर एक बार ऐसे, फिर एक बार ऐसे, फिर एक बार ऐसे, यानी कितनी दफ़ा, कितने टाइम्स, 4 टाइम्स इसे गुना करना है, ठीक। तो यहाँ पर लिखेंगे इस प्रकार से। यहाँ 1 और 1 जोड़ करके कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। प्लस में यहाँ पर कितना है, ये देखो 1/1 से 1 में गुना होगा तो कितना हो जाएगा, 1, है ना। सभी 1 गुने 1 गुने 1 1 होगा। ये में जो √2 है, एक समय के लिए रूट को भूल जाइए, ठीक। तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 कितना हो गया, 2 गुने 2 गुने 2, 4 मरतबे गुना करना है 2 को, तो होगा 16, ठीक है। तो हो गया 16, और सब पर रूट है इसीलिए 16 पर भी रूट दे देंगे, ठीक। तो बराबर 2 हो गया। प्लस में इस 1 के बदले 1, और 16 का वर्गमूल निकालना है तो कितना हो जाएगा, 4, ठीक है। इस तरीके से अगर हम पूर्णांक में लिखें तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, पूर्णांक में 2/1/4 ऐसे लिख सकते हैं। और अगर हम इसे जोड़ करके लिखें तो जोड़ करके इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसका एलसीएम लेंगे तो गुना हो जाएगा, 4 दूना 8 और प्लस 1 9 हो जाएगा, 9/4, ठीक ना। तो इसे हम भिन्न में इस प्रकार से लिख सकते हैं, यानी विषम भिन्न में इस तरीके से लिख सकते हैं, और संयुक्त भिन्न में हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक। तो कोई भी आंसर एक ही होगा, या तो ये होगा या तो ये होगा, ठीक। अब इसी प्रकार से दूसरा सवाल, इसे हम सेपरेट कर लेंगे, ठीक ना। यहाँ पर है साइन स्क्वायर π/3 प्लस tan स्क्वायर π/6 माइनस कॉस स्क्वायर π/2। पाई का वैल्यू कितना रखना है, 180। तो यहाँ पर 180 पाई की जगह पर, और बट्टे में है 3, तो 3 से भाग करेंगे तो ये 60 मरतबे कटेगा, ठीक। तो यहाँ पर इसे लिखेंगे तो किस तरीके से लिखेंगे, साइन स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक। प्लस में है tan 60 डिग्री है, तो 180/6, तो 6 × 18 यानी 30 डिग्री हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर tan स्क्वायर 30 डिग्री हो गया। फिर यहाँ पर कितना है, cos स्क्वायर π/2, तो पाई का वैल्यू 180 और भागा में है 2, तो 90 दूना 180 होता है ना, तो 2 मरतबे काटेंगे तो कितना होगा, 90 हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस दे करके कितना लिखना है, cos स्क्वायर 90 डिग्री, ठीक ना। इस तरीके से हम रेडियन माप को डिग्री में चेंज कर सकते हैं, ठीक ना। रेडियन माप को, यानी एंगल के रेडियन मेजरमेंट को हम डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री, ठीक ना। इस बात को हमेशा ध्यान में रखें। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर 60 डिग्री है, और साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2 और इसका स्क्वायर, प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, tan 30 का मान 1/√3 होता है ना, तो लिखेंगे 1/√3 और उसका स्क्वायर माइनस में क्या है, cos स्क्वायर 90, और cos 90 का मान अंडा होता है यानी 0, तो लिखेंगे 0 और उसका स्क्वायर दे ही देते हैं, क्या है, ठीक।
बराबर इसका वर्ग करना है तो कितना हो जाएगा, √3 का वर्ग 3 हो जाएगा और 2 का 4 हो जाएगा, प्लस a का वर्गमूल वर्ग 1 और √3 का वर्ग 3 हो जाएगा। ये तो 0 गायब हो गया। बराबर दोनों का एलसीएम लेंगे, अलग अलग संख्या है ना, तो 4 और 3 का एलसीएम यानी लघुत्तम कितना होता है 12 ना, तो लिखेंगे 12, बराबर में लिख लेते हैं तो हो गया 12। इस हर से 12 में यानी लघुत्तम में भाग कितना बढ़ता है 3 मरतबे कटेगा ना, तो 3 ऊपर में गुना करेंगे तो 3 3 9 प्लस इससे भाग करेंगे तो 4 मरतबे, 4 ऊपर से गुना करेंगे 4 9 4 13 13 और बट्टे में 12 13 है 13 बट्टे में 12, ठीक ना। तो विषम भिन्न में अगर लिखना है आंसर तो आप इसे ऐसे ही छोड़ सकते हैं, ठीक। लेकिन संयुक्त भिन्न में अगर लिखना है तो इसे आप लिख सकते हैं कैसे, यहाँ पे लिख लेते हैं बराबर में, संयुक्त भिन्न में होगा इससे भाग करोगे तो 1 मरतबे कटेगा, शेषफल 1 हो जाएगा तो 1/12। तो ये संयुक्त भिन्न में इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक ना। ये संयुक्त भिन्न हो गया 1/1/12 और ये विषम भिन्न हो गया 13/12, ठीक। तो इनमें से कोई एक आंसर होगा, या तो ये या तो ये, ठीक ना।